बड़ी खबर इस वक्त ये है, ऑपरेशन सिंदूर का इजराइल ने समर्थन किया है। कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल की ओर से समर्थन की बात सामने आई है। भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, अपराधियों के छिपने की कोई जगह ना बचे, ये कहा है इजराइल ने। आपको बताते चले, इसके पहले जब 26 नागरिकों की हत्या की खबर आई थी, उसी दिन इजराइल की ओर से ये बातें कही गई थी, क्योंकि वो खुद पीड़ित है। अब जिस तरह से उसकी स्थिति बनी हुई है मौजूदा वक्त में, तो इजराइल की ओर से अब भारत का पूरी तरह से समर्थन किया गया है। बिट्टा साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मेघा भी हमारे साथ है, अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या जानकारी, कोई बड़ी खबर आप दे रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? और कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो भारत सरकार का पूरा समर्थन करती है। देखिए चित्रा, अब इस मामले पर जो है तमाम राजनीतिक दलों के बयान तो सामने आ ही गए हैं। जो तमाम जो है राजनीतिक दल सिर्फ एक स्वर में जो सेना को सलाम कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, सेना ने वक्त चुना, सेना ने जो है जगह चुनी और उसके बाद में स्ट्राइक की गई है। लेकिन चित्रा, अगर हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की बयानबाजी की, तो वो तो बाद में होता रहेगा कि किसने क्या कहा है या नहीं कहा। लेकिन आज ये वक्त है जब जो तमाम लोग जो सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। लेकिन चित्रा, जिस बात का जिक्र मेघा ने किया था, उस बात पे हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने ये यहाँ पर जो स्ट्राइक की है, ये टेरर कैंप्स पर की है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे टेरर कैंप्स हैं जो अलग अलग इलाकों में है, और भारतीय एजेंसीज के पास में उनको लेकर भी स्पेसिफिक इनपुट है। और दूसरी चीज, अभी जो हम जो आंकड़ों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो पाकिस्तान में जो कितने आतंकी मारे गए, चित्रा, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, जब करगिल हुआ था तो ये वही पाकिस्तान है जिसने अपने जवानों के जो मौत हुई थी उनके शव तक पहचानने से, वापस लेने से इनकार कर दिया था। तो हमारी सेना ने पाकिस्तान के जो जवान मारे गए थे उनको भी शहीद, क्योंकि जो सेना का जब जवान कोई मारा जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, तो भारतीय सेना ने वो जिम्मेदारी भी जो निभाते हुए उनको जो है उस सम्मान के साथ में यहां पर दफनाया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको पहचानने से इंकार कर दिया था। तो ऐसे में ये जो आतंकी मारे गए हैं, इनको लेकर के पाकिस्तान जो है कुछ कबूल करेगा, कोई आंकड़ा देगा, वो हमको ज्यादा ही उम्मीद भी कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, इससे पहले जितनी भी जो है हमने स्ट्राइक की है, फिर चाहे वो उरी की बात हो या जो है पुलवामा के बाद की बात हो, पठानकोट के बाद की बात हो, आज ये जो स्ट्राइक की है इसमें उससे कहीं ज्यादा क्षति हुई है। और पाकिस्तान की जो बिलबिलाहट है वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है। जी बिल्कुल, उनकी जो बिलबिलाहट है वो साफ साफ इसी ओर इशारा कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको दिखाई भी, ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की अडिग राष्ट्रीय नीति है, हमें अपने सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व है, आतंकवाद के खिलाफ सरकार के फैसले के हम साथ खड़े हुए हैं, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की अडिग राष्ट्रीय नीति है और हम सरकार के साथ खड़े हुए, ये बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। मेघा, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी, उसके बाद बिट्टा साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये बात तो आज माननी पड़ेगी चित्रा, कि जब से ये आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, तब से हमारे जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, स्पेशली जो उसके शीर्ष नेतृत्व हैं, जैसे आपने अजय राय की बात करी, या मान लीजिए सीतारमैया जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन लोगों के कुछ ऐसे विवादित बयान आए थे। लेकिन मोटे तौर पर अगर बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी और अन्य ऑपोजिशन पार्टीज के जो टॉप लीडरशिप है वो सब सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, एक स्वर में बात करते हुए सुनाई पड़े। जब मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी सरकार ने, उसके बाद भी जो उनके बयान आए थे, ये सब बिल्कुल क्लियर था कि वो सरकार जो भी डिसीजन लेगी, जो भी कदम उठाएगी, ऑपोजिशन सरकार के साथ खड़ी है। ये देश का सवाल है, ये उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये देश का मामला है, इंटरनेशनल लेवल पे देश का मामला है, और पूरा देश एक साथ खड़ा है। उसका मतलब ये है कि हर राजनीतिक पार्टी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, और जितनी सपोर्ट की जरूरत होगी सरकार को वो देगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से बेहद खुश दिखाई पड़ रही थी कि किसी भी तरीके से कोई भी ऑपोजिशन लीडर्स किसी अलग स्वर में बात नहीं करता हुआ दिख रहा। तो छोटी मोटी इंस्टेंसेस भी थी, पर चलिए, इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी चीजें होती हैं। लेकिन मोटे तौर पर हर कोई एक ही पेज पे था। और आज भी देखिए जिस तरीके से, जब आपने देखा, जब ये न्यूज हम लोगों ने ब्रेक किया था चित्रा यहाँ स्टूडियो में, तो शुरुआत में पीयूष जी का बयान आया, उसके बाद
रक्षा मंत्री जी का बयान आया, 2-4 और कैबिनेट मंत्रियों का बयान आया, चीफ मिनिस्टर में देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आया, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, लेकिन उसके तुरंत बाद चित्रा तेजस्वी यादव का बयान आया, लालू यादव का बयान आया, आदित्य ठाकरे का बयान आया। तो ये सारे लोग और हर कोई यही कह रहा है कि हमें अपने सेना पे गर्व है, हमें अपने वायुसेना पे गर्व है, हमें उस पर विश्वास है और हम एक साथ खड़े हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।